स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा विकार पाठ के अंतर्गत कारक को समझेंगे। तो आइए कारक को समझना शुरू करते हैं। सुमन ने सुषमा को उपहार दिया। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। पेड़ से सेब गिरा। भैया नाना जी के लिए पानी लाए। बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन शब्द ने, में, से, के लिए, ये सब क्या है? कारक हैं। बच्चों, इनके द्वारा वाक्य का पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। तो इसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम कर्ता कारक को समझेंगे। कर्ता की पहचान ने कारक चिन्ह के द्वारा होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने सब्जी बनाई। माँ कौन है? माँ है कर्ता, क्योंकि माँ ने ही तो सब्जी बनाई है। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कर्म कारक। कर्म की पहचान को कारक चिन्ह द्वारा होती है। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई। श्वेता ने किसे हिंदी पढ़ाई? अतुल को। तो श्वेता कौन हो गई? कर्ता। अतुल हो गया कर्म और को हो गया कारक। तो इसमें को कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अब है कर्ण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की पहचान से या द्वारा चिन्हों द्वारा होती है। जैसे पीयूष ने ग्लास से पानी पिया। तो पीयूष ने किससे पानी पिया? ग्लास। तो पानी पीने का साधन क्या बना? ग्लास। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। संप्रदान कारक। इसे के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा पहचाना जाता है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी विशाल के लिए फल लाए। तो दादाजी कौन है? कर्ता। और विशाल कौन है? संप्रदान कारक। और के लिए क्या है? इसका चिन्ह। तो दादाजी किसके लिए फल लाए? विशाल के लिए। तो दादाजी ने फल किसको दिए? विशाल को दिए। तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे से कारक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे विनय अविनाश से चतुर है। तो विनय की तुलना किससे की जा रही है? अविनाश से की जा रही है। और दूसरा उदाहरण, पेड़ से फल गिरा। तो पेड़ से फल क्या है? अलग हो गया है। तो अलग होने का जो बोध हो रहा है वो अपादान कारक में ही होता है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरी नानी जी खाना बना रही हैं। मेरी नानी जी। तो इसमें क्या है? संबंध प्रकट हो रहा है। जैसे वह उदाहरण, दूसरा उदाहरण है, जैसे वह चारू का घर है। तो घर किसका है? चारू का। तो इसमें किससे संबंध प्रकट हो रहा है? चारू का घर से संबंध प्रकट हो रहा है। और इसे के, की, रा, री, रे आदि चिन्हों द्वारा, कारक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। अब हम अधिकरण कारक को समझेंगे। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान यानी कि कार्य के होने का स्थान या समय आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे निहाल कमरे में सो रहा है। निहाल कहाँ सो रहा है? कमरे में सो रहा है। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। अब हम संबोधन कारक को समझेंगे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन यानी कि किसी को आदर पूर्वक के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संबोधन कारक के जो कारक चिन्ह है वो है अरे, हे और
इसका जो उदाहरण है वो है, अरे गौरव कहाँ जा रहे हो, तो हम किसे पुकार रहे हैं, हम गौरव को पुकार रहे हैं, हे ईश्वर हम पर दया करें। तो यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें संबोधन कारक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कारक को जाना समझा। हम अपने पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।